सबका जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर मनुष्य का उत्पत्ति कैसे किया, आइए हम इस वचन से सुनते हैं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और न मैदान पर कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी, तथा यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और आदम जीवित प्राणी बन गया, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकाली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। हालेलुया। पहली धारा का नाम प्रिसोन है। यह वही है जो वहीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है, हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है। वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कोस के सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम हिस्केल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। अब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है
उसका फल तू कभी न खाना। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने कहा उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने आदम के पसली से आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हालेलुया। और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबका जय मसीह की।